नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरे साथ बोलना है जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय। दोस्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उत्तर भारत में ये लाइन सबसे ज़्यादा देखने और सुनने को मिलती है। हर किसी की आस्था बाबा श्याम से जुड़ी हुई है। दिल्ली और राजस्थान और आसपास के एरिया में बाबा श्याम को खाटू श्याम या खाटू धाम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इनका सबसे पवित्र और मुख्य धाम खाटू में ही है। हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अरदास लेकर आते हैं, लेकिन कई लोगों को बाबा श्याम के पास अरदास ले जाने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। आइए आपको बताते हैं कि बाबा श्याम के चरणों में अरदास लगाने का सबसे सही और असरदार तरीका क्या है। अगर आप किसी भी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप बाबा के पास अपनी मनोकामना लेकर जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाल रंग के पेन की एक सूखा नारियल और एक लाल धागे की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों को एक जगह लेकर अपने घर के पूजा स्थान पर पास बैठ जाएं। फिर एक सादा पेपर लें और उस पर अपनी मनोकामना या परेशानी को लिखें। कुछ लिखते समय खास ध्यान रखें कि आप उसमें कहीं भी नेगेटिव शब्द जैसे ना ही यूज करें। अपने वाक्य को सकारात्मक शब्दावली में लिखें। अब इस पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। उसके साथ कुछ दक्षिणा रखकर सूखे नारियल के साथ लाल धागे से बांध दें। इसके साथ पेन को भी बांध दें। फिर इन सब को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। कोशिश करें कि इसे अपने घर के किसी आसपास के श्याम मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ाकर और उनके इसे पूरा करने की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसे अपने घर के मंदिर पर ही रख दीजिए, जहाँ पे आपका पूजा घर है वहाँ रख दीजिए और फिर बाबा को याद करके प्रार्थना कर सकते हैं। खाटू श्याम श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को कृष्ण जी ने ही प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। और दोस्तों, इस मंदिर में न जाने कितने ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल मात्र खाटू श्याम का नाम लेने से ही लोगों को उनके दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन पर खाटू श्याम बाबा की कृपा होती है। हम आपको खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के भी उपाय बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि बाबा से अगर मनोकामना पूर्ण करवानी है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा श्याम को अगर प्रसन्न करना है तो क्या क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं। अगर आप बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको खाटू श्याम दर्शन करने के लिए अवश्य जाना होगा, जो कि बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद है। और यदि आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाते हैं तो आपके लिए ये विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। ये आपके लिए सोने पे भी सुहागा हो सकता है। और अगर आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए उन्हें पुष्प का माला अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद आप सच्ची भावना से भगवान श्याम को याद करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करना है। और खाटू श्याम जी के उपाय या प्रार्थना करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, जब खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय में एकादशी का व्रत अवश्य करें। वर्ष में 24 एकादशी आती है और यदि आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे भी श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो पूरा एकादशी व्रत करने के बाद खाटू श्याम धाम भी जा सकते हैं, अन्यथा खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इससे भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। तीसरा दोस्तों, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनकी मनपसंद का भोग लगाएं। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन्हें उनकी मनपसंद भोगों का भोग लगाएं, जिससे बाबा श्याम जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद आप खीर, चूरमा, खोया या मावे के पेड़े या पंच एवं मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित हैं। चौथा दोस्तों, खाटू श्याम के नाम से दान करें। खाटू श्याम के नाम से दान करने से भी खाटू श्याम बाबा अवश्य प्रसन्न होते हैं। पर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत युद्ध के भूमि पूजन के लिए खाटू श्याम ने भी अपना शीश दान कर दिया था। तब से बाबा श्याम को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण से बाबा श्याम को उनके भक्तों द्वारा दान करना अच्छा लगता है और वे दान का 2 गुना अपने भक्तों को वापस देते हैं। भक्त चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। बाबा श्याम को सभी भक्त एक समान लगते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बाबा श्याम को कन्यादान, गोदान, रक्तदान, अंगदान तथा क्षमादान
आदि करके बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। पांचवा दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के उपाय में खाटू श्याम बाबा की पूजा करना भी एक विकल्प है। इस उपाय को करने से भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाबा श्याम की पूजा विधि विधान के ध्यानपूर्वक पालन करना होगा। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि खाटू श्याम बाबा के प्रति उनके भक्तों का विश्वास बेहद ही अटूट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी खाटू श्याम बाबा से मांगते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि बेहद ही आसान है तथा इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको बाबा श्याम की एक मूर्ति का पूजा स्थान पर साफ कर लेना है। साफ करने के बाद वहाँ पे आपको मूर्ति को रखना होगा। फिर उसके बाद आपको पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, पुष्प, फूल की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि सामग्री को एकत्रित करने हैं। इसके पश्चात अब आपको श्याम बाबा की मूर्ति या फोटो को पंचामृत या दही दूध से स्नान करवाना होगा। फिर पंचामृत दूध दही से स्नान कराने के बाद वापस से स्वच्छ जल से स्नान करवाना होगा। फिर एक साफ सुथरे मुलायम कपड़े से मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर इन पर फूल व माला चढ़ाएं। अब खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने ही घी का दीपक जला दें। अब बाबा को धूप व अगरबत्ती की सहायता से पूजा करें। सबसे पहले श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाएं, फिर इसके बाद भोग प्रसाद का भोग लगाएं। अब दीपक की सहायता से खाटू श्याम की मूर्ति के सामने दीपक घुमाते हुए खाटू श्याम की आरती गाते हुए वंदना करें। अब आखिरी चरण में हम खाटू श्याम भगवान से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। आरती के बाद बाबा श्याम के नामों का जयकारा लगाना ना भूलें। जयकारा लगाने के बाद पूजा को और सुलभ बनाता है, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं जिस नामों के जयकारे लगाने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो श्री शीश के दानी की जय हो, कलयुग देवता जय हो, खाटू नरेश की जय। ये सब आप जयकारा लगा सकते हैं। जयकारा लगाने के बाद दोस्तों आपको आखिरी में भोग प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए निकाल देंगे। अब इसके बाद बाबा श्याम का स्मरण करते हुए हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और एवं श्याम बाबा को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं। आपके मन में सवाल आता होगा, तो आपको बता देता हूँ, बाबा श्याम जी को सबसे ज़्यादा कच्चा दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि कच्चा दूध श्याम बाबा को बेहद ही प्रिय है। इसलिए श्याम बाबा को सबसे पहले प्रसाद के रूप में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। कच्चे दूध के बाद श्याम बाबा को खीर और चूरमे का भोग लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप खीर और चूरमा दुकान से खरीदने के बजाय घर पर ही बनाएं, क्योंकि घर पर बना हुआ चूरमा शुद्ध होता है। आप घर पर अगर चूरमा बनाते हैं तो काफ़ी शुद्धता के साथ बनाएंगे, इसलिए प्रयास करें कि चूरमे को घर पर ही बनाएं। एवं इसके बाद वे आप मिठाइयाँ खाटू श्याम जी को चढ़ा सकते हैं। इसको करने के बाद दोस्तों आपको, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कि आपको श्याम नाम का जाप करना है। अगर आप श्याम नाम का जाप करते हैं, पर दिन आए दिन बाबा श्याम को याद करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना संपूर्ण होंगी एवं बाबा श्याम आपसे प्रसन्न होंगे। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम का जयकारा लगाएं और मेरे साथ बोले जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। अब ये वीडियो दोस्तों आप सभी श्याम भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री श्याम।